ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। 13,766 पोलिंग बूथ, इतनी तैयारी, 699 के करीब कैंडिडेट जिनके भाग्य का फैसला आपको करना है। व्यवस्थाएं इतनी कर दी गई हैं, घर से आप निकलेंगे नहीं तो मामला पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं घर से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, स्याही लगाइए उंगली पर, सेल्फी खींचकर डाल दीजिए और बताइए कि बहुत जागरूक हैं आप, राजधानी में रहते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजेपी को वाल्मीकि समाज से किस बात की दुश्मनी है? लोग अपने वोट की ताकत से गुंडागर्दी का बदला लेंगे। आखिरी दिन, आखिरी मौका, आखिरी दाव। संजय सिंह का बड़ा आरोप, वाल्मीकि समाज के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और किस बात की दुश्मनी? वाल्मीकि समाज के नेताओं को, वाल्मीकि समाज के लोगों को टारगेट करके गिरफ्तार किया जा रहा है। वाल्मीकि चौपाल के प्रधान उदय गिल जी को मंदिर मार्ग थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। हरीश जी को साउथ एवेन्यू के थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। और इस अपमान और इस गुंडागर्दी का बदला वाल्मीकि समाज के लोग अपने वोट की ताकत से लेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दूसरी तरफ शिवसेना के नेता संजय राउत का बीजेपी पर आरोप सामने आया। चुनाव में बीजेपी हर जगह पैसा बांट रही है, संजय राउत कह रहे हैं। दिल्ली चुनाव में पैसे का खेल है, पैसे का बोलबाला है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीतना चाहिए। किसको पता नहीं। देखिए, दिल्ली में अगर काम के आधार पर देखें तो वोट केजरीवाल जी को ही मिलने चाहिए। महाराष्ट्र में भी हम लोग ये सोचते थे कि वोट हमको ही मिले, लेकिन वोट कहाँ गायब हो गए किसको पता नहीं। क्या जादू है बीजेपी के पास या उनके लोगों के पास? अब मैं टीवी पे देख रहा था या सोशल मीडिया पे चल रहा है, यहाँ पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पैसा बांट रहे हैं। तो चुनाव नहीं है, उसे हम चुनाव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पैसों का खेल चल रहा है जो दिल्ली में भी चल रहा है। लेकिन हमें आशा है कि चलिए, मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ में अनंत अमित जी हैं बीजेपी से, हरनाम सिंह कांग्रेस से, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे, जैसा कि वादा था कि आपके पास आऊंगी, सर वोटिंग ट्रेंड देख करके क्या लग रहा है? 39% के करीब वोटिंग जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दर्ज की गई है और दूसरी तरफ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से पैसे बांटने से लेकर के अलग अलग तरह की खबरें भी सामने आ रही। देखिए, ये थोड़ा सा जो है अभी तक की जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देख करके थोड़ी सी हल्की सी निराशा तो हो रही है कि दिल्ली की जनता, इतना महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है और लगभग कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जो है आम आदमी पार्टी हो, तीनों पार्टी चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ रही हैं और बहुत ही रोमांचक तरीके से चुनाव जो दिख रहा है उसमें जो बयानबाजी दिख रही है खास तौर पे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो किसी को बेल पे बता रहे थे कि आपकी कांग्रेस पार्टी की आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो दोनों बड़े नेता हैं वो बेल पे हैं। उधर से कांग्रेस पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं अरे भैया आपके वो जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी बेल पे हैं। तो मतलब ये देखिए कि इस दिल्ली का जो चुनाव है इसके अंदर दो बड़ी पार्टियां ऐसी है जिनके बड़े नेता, बड़े मुखिया और एक ऐसी पार्टी जिसके जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। सौरभ जी, आपको यहाँ पर मैं रोकूंगी। देखिए, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर को 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज सामने आ गए। 46.55% मतदान दर्ज किया गया है। दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान जारी और इस बीच 3 बजे तक के वोटिंग आंकड़े सामने आ चुके हैं। 70 सीटों के लिए वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है। 46.55% वोटिंग दर्ज की गई है। सौरभ जी, अपनी बात को आप पूरा कीजिए और प्लीज इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। आंकड़ा मैंने 1 बजे तक आपको बोला था, देखिए, लेकिन 46.55 पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन समय 3 बज गया।
कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया। अब वो दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि जो पिछले बार 60% के आसपास जो है वोटिंग हुई थी, मुझे लगता है इस बार भी वो लगभग उसके आसपास तक जाएगी, 55 से 60% के बीच में ही जाएगी, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जाने की उम्मीद, क्योंकि जो मेन मतदान होता है वो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। सर्दियों का मौसम है, लोग सोचते हैं थोड़ी धूप लेने निकलेंगे, तो ज्यादातर मतदान होने की संभावना उसी समय थी और मतदान प्रतिशत भी काफी बढ़ा हुआ उस समय का दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये 5 बजे तक जो मतदान जाएगा वो लगभग इस तरह का ही 60% के आसपास जो है वो अगर पहुंच जाता है तो भी मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात देखिए, मैं कह रहा था बार बार कि जो मुख्य पार्टियां केजरीवाल जी की पार्टी है, जब उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इस प्रकार से वो शुचिता की बात करके आए थे राजनीति में, यमुना को साफ करने की बात करके आए थे, कूड़े का पहाड़ हटाने की बात करने के लिए राजनीति में आए थे कि हम शुद्ध पानी शुद्ध हवा देंगे, पोल्यूशन फ्री कर देंगे इसको, और क्या क्या न जाने लंदन पेरिस क्या क्या दिल्ली को बना रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण जो है 10 वर्षों में वो जितना कुछ कहे थे वो तो 1% भी उसका कर नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात है कि उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। दिल्ली का चुनाव आरंभ होने के पहले ही आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी मंच से जो है वो स्वीकार कर लेते हैं पत्रकारों के सामने कि मैं नहीं कर पाया, मुझसे गलती हो गई, 5 वर्ष मुझे और दे दीजिए, अगले 5 वर्ष में, आने वाले 5 वर्षों में मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैं कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, मैं पीने का साफ पानी दे दूंगा लोगों को। और तो और देखिए, जब चुनाव चालू हो गया तब वो नलके से जाकर के पानी पीते हैं, और ये कहना नहीं चाहिए मुझे, वो चुल्लू लगा करके उनको पानी पीना पड़ता है। और चुल्लू वाली कहावत तो आपको अच्छे से पता होगी कि चुल्लू भर पानी में क्या होता है आदमी का। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो दिल्ली की जनता, जिसने आम आदमी पार्टी के रूप में एक नई पार्टी का निर्माण होते हुए देखा, उसके पूरे आंदोलन में साथ रही, अरविंद केजरीवाल जी पर पूर्ण रूप से विश्वास किया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत के साथ बनाई, वो आज दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है कि आज दिल्ली की जनता का अधिकार छीनने वाले, दिल्ली की जनता का हक छीनने वाले, दिल्ली की जनता को पानी से प्यासा करने वाले, दिल्ली की जनता को जो है वो पोल्यूशन में मारने वाले जो है वो सरकार जिम्मेदारी से जो है जवाब नहीं दे रही है। और इस सरकार को जिम्मेदारी, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, मैं इस दूसरी हवा में जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अनंत अमित जी के पास पहले जाऊंगी, अनंत अमित जी के पास पहले जाऊंगी। सारे भाजपा वालों के पास ही जाएंगे आप पहले? नहीं, उनके पास जाने दीजिए। देखिए वो आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा हो गया जुड़े हुए। अनंत अमित जी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या कहेंगे 46.55% जो वोटिंग परसेंटेज है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? आप आ रहे हैं, सूखा समाप्त हो रहा है या सूखा जारी रहेगा, जद्दोजहद है अभी, क्या लग रहा है आपको? पूजा जी, दिल्ली के कोने कोने से जो खबर आ रही है, हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आपको पता होगा कि हम सेवा के भाव से आते हैं, हम सत्ता नहीं सेवा के लिए आते हैं, और सेवा के लिए मतलब सत्ता आपको नहीं चाहिए, सांसद तो दे दिए, सेवा के लिए फिर सत्ता के पीछे क्यों जा रहे हैं? पूजा जी 14 वट्टा राम जी को मिला था, अब तो कलयुग है, 27 वर्षों बाद हमें यह पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ परिकल्पना जो दिल्ली की जनता ने सोची। ठीक है, आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं सर, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है। पुष्पेंद्र जी बोलिए। मैं ही कह रहा था कि जैसे अभी सौरभ भाई बोल रहे थे कि अरविंद जी ने तो कुछ नहीं काम किया, दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है। अरे भैया, काम किया था तभी दिल्ली की जनता बार बार उन पे विश्वास कर रही है, बार बार उनको मुख्यमंत्री बना रही है। और यही अरविंद केजरीवाल हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री नेता अरविंद केजरीवाल रहा है जिसने पिछले चुनाव में भी जाके जनता के बीच में कहा था कि अगर हमने काम नहीं किया हो तो हमको वोट मत देना। तब दिल्ली की जनता ने 62 सीट दे करके दोबारा फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने तो ये भी कहा कि पैसे जो दे रहा है रख लेना, वोट हम ही को दे देना। बिल्कुल, हम तो अभी भी कह रहे हैं, हमने तो झुग्गियों में जहां जहां बीजेपी ये पैसे बांट रही है, धमकियां दे रही, लोगों को गाली गलौज कर रही लोगों के साथ, वहां पे हमने स्पाई कैमरे, बाकायदा बॉडी कैमरे भी झुग्गियों में दे रखे हैं, अपने कार्यकर्ता वॉलंटियर्स को भी दे रखे हैं कि अगर ये दे तो इनसे ले लेना, लेकिन इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, इनके जो है सब चीजें रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन इनको वोट मत देना। ये जो लालच दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, है कुछ
अरे भैया आएगा, सब अभी आएगा, सब चिंता मत वही तो करो। वीडियो क्लिप जारी कर अरे दीजिए भाई। आप जो कर रहे हो आप एक भी करो। पुख्ता सबूत अरे नहीं आप है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, बैटिंग कर रहे हो ना नहीं, सर, फिर भाई वही बैठो। भारतीय जनता लेकिन पार्टी आप आ गया। अगर दिल्ली में रहते आप हो, इतने गंभीर आरोप लगा रहे दिल्ली हैं में दिल्ली की रहते जनता के हो, ऊपर। सुनिए दिल्ली की मासूम जनता को आप कह रहे हैं पैसा ले रही है। अरे बताइए। भैया पैसा ये बड़ा बांट दुर्भाग्यपूर्ण रहे बयान है आपका। प्रवेश वर्मा आप मीडिया दिल्ली की कैमरे जनता के के ऊपर सामने। आरोप लगा रहे हैं। सौरभ भाई आप दिल्ली में रहते हो तो वो आपको बांटे पता गए। होना वो चाहिए, उन्होंने अपनी संस्था जहाँ की तरफ चैनल से पे बांटे। बैठे हो इसी वो चैनल ने, चुनाव मीडिया आचार ने संहिता लगने के कैमरे पहले के बांटे सामने गए। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के उन्होंने साड़ियां अपनी बांटी हैं, संस्था के जूते माध्यम से बांटे पैसे हैं, दिए। प्रधानमंत्री जी पैसे का बांटे, जूते प्रधानमंत्री बांटे, जी के साड़ियां लिफाफे पे। बांटी प्रवेश वर्मा ने। आप कहाँ रहते हो? आप प्रधानमंत्री का चेहरा लगा हुआ लिफाफे पे बांटे। बिल्कुल बांटे हैं। लाडली वही तो कह रहा हूं, इनको बहना दिखाई नहीं योजना दे रहा लिखा क्योंकि हुआ इन्होंने लिफाफे भारतीय पे जनता भाई तो पार्टी आचार की संहिता के प्रतिभा पहले देखी बांटे ना, वो अपनी संस्था के नाम पे बीच बांटे। में मत बोलिए। लाडली खुल के बहना बांटे हो। योजना। भारतीय जनता नहीं, पार्टी खुल करके कमल का बांटे। निशान, कमल का निशान बना था उस पे, झूठ मत बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो तो बांटेंगे ना, आचार संहिता नहीं भारतीय लगी जनता थी। पार्टी के नेता है। अरे भाई साहब, पैसा आप आम आदमी बांटेंगे, पार्टी वोट झाड़ू लगा के खरीदेंगे। बांटिए ना। नहीं, दिल्ली की जनता को मैं आप कह रहा बिकाऊ हूं, समझ अगर रहे आचार संहिता हैं, नहीं लगी बिकाऊ उससे समझ पहले रहे हैं बांटिए। दिल्ली की जनता उसमें को। चुनाव आचार वैसे संहिता पसंद नहीं नहीं, लगी थी भाई। इन्हीं हरकतों की कमाल वजह कर से रहे हैं आप। 27 साल से भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी को नहीं, मौका नहीं दिया अरे दिल्ली भैया, इन ने। हरकतों और से सुनिए नहीं। सौरभ जी, बीच में मत बोलिए, आप देखिए, शांत रहिए। अन्ना आप जी मत के बोलिए नाम बीच पे में, मैं आपके आंदोलन बीच में करके नहीं बोल रहा सत्ता था, में तो आप आए। मत बोलिए। अरविंद केजरीवाल अरे जी की भैया अपनी बैठे कोई हैं, भाजपा के क्रेडिबिलिटी नहीं प्रवक्ता बची है। यार, उनको कुछ तो शर्म कोई करो। credibility आपकी भाजपा बची के नहीं है। प्रवक्ता बैठे बोलने के आपकी लिए, आप credibility क्यों बोल कोई रहे हो बची भाई? नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारतीय आपको। जनता पार्टी के नहीं, आप प्रवक्ता बताइए, बैठे हैं, दिल्ली बात का करने निवासी के लिए। हूँ। आप सौरभ जी, क्यों कर रहे हो? सौरभ जी, मैं दिल्ली का आप निवासी भारतीय हूँ। जनता सौरभ जी, पार्टी के प्रवक्ता है। सौरभ जी, आप पोल्यूशन बैठे फिर उनको भगा दीजिए। मैं आप दिल्ली की दोनों पूजा जी, आप ऐसे कमाल दोनों होता है, बीच में आप बोल रहे हो। स्टूडियो में अरे आपने सवाल उठाया, आप उसका जवाब अरे सर, सुनिए। सर। आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया, तो अगर कोई काम नहीं किया तो 3 बार जनता ने कैसे चुना? कैसे अरे मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ। अरे और अनंत जिस अमित जी को पानी- भी बोलने नहीं सुनिए, दीजिए, सर। जिस टोटी के पानी से पीने देखिए, की बात पूजा कर जी, रहे हैं आप, हाँ। उस पूजा पानी जी, को मेरी आवाज- पुष्पेंद्र जी 24 एक बार घंटे सुन लीजिए, पानी बड़ी देना देर में शुरू आवाज किया। आई है उनकी, सुन लीजिए, बोलिए बोलिए अनंत अमित पूजा जी जी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी तो बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मैम बीजेपी से ही 2 लोग बोल रहे हैं, पुष्पेंद्र मेरी भी तो आवाज दब पुष्पेंद्र रही है जी ना, जिस मुझे भी तरीके तो से सुनो। बेचैन रुकिए, बाघ की सर, तरह गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं, पूजा जी, मैं पुष्पेंद्र जी को बताना चाहता हूँ। उनकी आवाज वैसी ही दबी हुई है मैम। 3 बजे तक का आपने आंकड़ा उनकी हालत वही है जो भारतीय जनता पार्टी इस समय इलेक्शन में है। 60% से ज्यादा की पोलिंग होगी। मैं पूर्ण विश्वास और पूजा जी मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के कोने कोने से जो पार्टी कार्यालय में और हमें जो सूचना मिल रही है, हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम सत्ता में लोकसभा में भी 400 क्यों सूचना मिल रही है अनंत अमित जी, आप 60% वोटिंग के आधार पर कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनने जा रही है, या आधार क्या है? क्योंकि वोटिंग तो पिछली बार भी 60% के आसपास हुई थी, 62% के आसपास हुई थी। वही मैं बता रहा हूँ पूजा जी। देखिए पूजा जी, हम भी वोट देकर आए हैं और जिस तरीके से बूथ पे मतलब आपके बूथों वोट पे से बीजेपी जीत रही है, बोलिए। नहीं, पूजा जी मैं बता रहा हूँ कि आपके बूथ पर कार्यकर्ता तक नजर नहीं आ रहे। और अरे भैया आपके पास एक सीएम चेहरा तो है नहीं अनंत जी। नहीं, तो आप एक सीएम चेहरा तो लेके आम आते। आदमी पार्टी दिल्ली और की- बीजेपी का दिल्ली बूथ की अलग-अलग जनता बनाए क्या? किस पे विश्वास करे? ना आपके पास कोई मुद्दा है, ना आपके पास कोई नेता है, ना आपके पास काम करने की नियति है। हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो हम चला रहे हैं उसको आपके बड़े बड़े नेता आके कह रहे हैं हम भी यही चलाएंगे, हम भी यही चलाएंगे। तो दिल्ली की जनता आप पे क्यों विश्वास करे? जो दे रहा है उस पे करेगी। आपने तो राजस्थान में कहा था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, विधानसभा चुनाव से पहले आपके बड़े बड़े नेता जाके भाषण दे के आए थे। क्या हुआ? चुनाव के बाद आपने मना कर दिया कि हमने तो ऐसे कोई वादा ही नहीं किया। तो ऐसे झूठों पे दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करती। दिल्ली की जनता विश्वास करती है अरविंद केजरीवाल की गारंटी पे। अगर उन्होंने कहा कि पानी जो है फ्री देंगे तो दे रहे हैं, अगर उन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे तो दे रहे हैं, अगर उन्होंने कहा महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराएंगे तो करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हम। हमने काम किया है, दिल्ली की जनता इसीलिए बार बार मौका दे रही है और आपको 27 साल से इसीलिए बाहर रखा है क्योंकि आप गाली गलौज वाली पहली राजनीति बात करते तो हैं, पुष्पेंद्र जी, गाली गलौज वाली राजनीति करते हैं आप लोग। पुष्पेंद्र जी देखिए, इतना भी भ्रम अच्छा नहीं कि आपने बाहर रखा है, आपने नहीं रखा, दिल्ली की जनता ने बाहर रखा है। मैंने दिल्ली की ठीक है, जनता ने ठीक है, कहा। कोई बात नहीं, कोई बात मैंने नहीं कहा। हरनाम जी, हमारी हरनाम इतनी औकात हरनाम जी नहीं, कुछ हम कहना बहुत चाह छोटे लोग रहे हैं जी। हैं। हरनाम जी बोलिए। लोकसभा में भी दिल्ली की जनता होती है पुष्पेंद्र भाई, बिल्कुल होती है। वहाँ पर भी आपको क्या हो जाता है? वहाँ तो शून्य बटा शून्य। सर हम तो सर थोड़ा सा धैर्य हमको नहीं रखिए। पसंद किया दिल्ली की जनता ने लोकसभा पुष्पेंद्र जी, सौरभ जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। हरनाम जी बोलिए, बोलिए। दिल्ली की जनता ने इस बार केजरीवाल जी की बौखलाहट को, घबराहट को देखा है। इस तरीके से वो अनर्गल
बातें कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। ऐसा क्या ये बोला बयान एक देशद्रोह से कम का बयान नहीं है। ये एक राज्य पर वो कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों ने जहर मिला दिया दिल्ली के लिए। तो इस तरीके की बातें जब वो करते, कभी चुनाव आयोग को आक्षेप ये भी करते हैं, बीजेपी की कभी मदद दिल्ली कर पुलिस रहे पर हैं। आक्षेप करते हैं, कांग्रेस तो कभी हरनाम भाई सरकार चुनाव ही पर नहीं लड़ करते रही है। हैं, कांग्रेस तो खाली लड़ते हैं, बीजेपी की कभी मदद कर रही है। अभी हफ्ता भर नहीं बीता है, चंडीगढ़ में आप दोनों ने गलबैया कर ली। उनका डिप्टी मेयर बन गया, आपका डिप्टी मेयर बन गया। आप यहाँ दिल्ली में भी वही कर रहे हो, दोबारा आती, सिर्फ मदद कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की। अगर कांग्रेस लड़ रही होती ईमानदारी से देखना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की आपको मदद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार से 4 कैंडिडेट नहीं है आपके जो ढंग के दिख जाए यहाँ, आपके नेताओं तक ने रैलियां बंद कर दी लेकिन थी। पुष्पेंद्र जी, एक बार आप सोचिए, क्या वाकई कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है या आपकी मदद कर रही है? नहीं, कांग्रेस तो बीजेपी की मदद कर रही खुलेआम। हमारे नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनके प्रत्याशी हैं संदीप दीक्षित जी, वहीं से प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी भाजपा से। संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल की शिकायत करते हैं इलेक्शन कमीशन से, एलजी से करते हैं, उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। लेकिन यही संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा वहां साड़ी बांट रहे हैं, कैमरे के सामने बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, लेकिन इनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है वहां पे। ये उस प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अंदर खाने मिले हुए हैं। इसीलिए तो इनका कोई नेता सीएम बता दे। मैं तो कह रहा हूँ हरनाम जी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बता दे कौन होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, जनता पार्टी ठीक को है, चैलेंज करा दे, बता दे कौन होगा मुख्यमंत्री। ठीक है। एक मेरे जहन में सवाल है, कौन होगा। मेरे जहन में एक सवाल है पुष्पेंद्र जी, हरनाम जी, मेरे जहन में एक सवाल है, बीजेपी से मैं पूछना चाह रही हूँ। और अनंत अमित जी, प्रधानमंत्री का शेड्यूल कौन बनाता है? कब कहाँ जाएंगे, ये शेड्यूल कैसे बनता है उनका? ये हमसे पूछ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बीजेपी से ही पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री देखिए तो पूजा जी, बीजेपी के हमारी कार्यकर्ता पार्टी हैं। जो हमारी पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हमारी पार्टी का सारा जो भी कार्यक्रम बनता है पार्टी के तहत, सभी अलग अलग विंग है, वो तय करते हैं कि कौन कहां पर जाएगा और किनका कहां पे कार्यक्रम लगेगा। तो ये विंग तय करता है कि कौन नेता कहां पर जाएंगे, कौन क्या भाषण देगा, कौन कहां पे किसकी क्या उपस्थिति दर्ज होगी। तो ये तो पार्टी का तरीका है, पार्टी के तरीके के तहत लोग जाते हैं। अच्छा, तो आपका इस पर भी कोई जवाब होना चाहिए मेरे ख्याल से कि प्रधानमंत्री आज ही क्यों गए प्रयागराज? वो कल भी जा सकते थे, 3 तारीख को भी जा सकते थे। पूरे देश की जनता जा रही है पूजा जी। आज लोगों को 26 तारीख तक चलेगा सर, 26 तक चलेगा। 8 को भी तो जा सकते थे रिजल्ट वाले दिन। आज सोच रहे थे प्रभावित कर लेंगे थोड़ा जनता को, कोशिश कर लेंगे। आखिर अरे उनको तो बोलने दीजिए सर। आवाज ही नहीं आ रही उनकी, तो मैं क्या करूं? जी का अधिकार है, प्रधानमंत्री जी कब कहाँ जाएंगे, ये तो देश की जनता के लिए खुशी की बात है, सनातनियों के लिए खुशी की बात है। एक प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं महाकुंभ में, जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए। मतलब प्रधानमंत्री के जाने का और इलेक्शन का कोई कनेक्शन तो नहीं है ना अंदर? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो देश की जनता की आवाज है और देश की अच्छी बात है, उसमें क्या बात है। देखिए आनंद जी, ये बोलते हुए मुस्कुरा तो नहीं रहे हैं आप, क्योंकि फ्रेम आपका आ नहीं रहा है, आवाज खाली आ रही है और आप बोलते हुए मुस्कुरा रहे हो कहीं। नहीं पूजा जी, मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2018 में भी गए थे, अर्धमहाकुंभ में भी, और ये पहले से तय था प्रोग्राम और उसी कार्यक्रम के तहत गए हैं। ये तो खुशी की बात है सनातनियों के लिए। डेट जानबूझ खुशी की बात क्या हो सकती है? वोटिंग वाली रखी गई थी जानबूझ के, जाते तो हर बार है और जाना भी चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। एक बार सौरभ जी के पास में जाऊंगी। सौरभ जी, क्या लगता है, देखिए थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के अगर हम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में लिया, कम से कम बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं, मान तो लिया। मैंने कुछ बोला नहीं है सर, मैं बोल रही हूँ कि मैं पत्रकार हूँ और राजनीतिक विश्लेषक है, निष्पक्षता हमको निष्पक्ष रहना चाहिए। सौरभ जी, क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रयागराज में होना दिल्ली में कितना प्रभाव पैदा कर रहा है? देखिए, बड़ा टेढ़ा सवाल आपने में बहुत सीधा सवाल है, मेरे लिए बहुत सीधा सवाल है। मैं तो आपको बिल्कुल सीधा ही जवाब दूंगा। आपने उनसे भी पूछा था प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कौन बनाता है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हिरेन जोशी बनाते हैं, नीरव शाह बनाते हैं, संजय भावसर बनाते हैं, तीनों लोग प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय में वही बनाते हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक बात होती है जब सनातन को लेकर के कोई पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, सनातन की आस्था की बात होती है, कोई देश का अपना प्रधानमंत्री अगर वहां डुबकी लगाने जाता है, उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है,
वो बहुत अच्छा प्रश्न नहीं, है। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। 8 को भी जाया जा सकता था सर, 3 को भी जाया जा सकता था, 3 को, क्योंकि मुहूर्त पे बहुत मानते हैं प्रधानमंत्री जी। तो वसंत पंचमी वाले दिन भी जा सकते थे, मकर संक्रांति को जा सकते थे, 13 तारीख को जा सकते थे, 12 को अभी माघी पूर्णिमा उसमें जा सकते थे। मुहूर्त को मानते हैं वो, या फिर 26 तारीख को चले जाते, महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। 5 तारीख की क्यों सर? देखिए, मैं वही आपको जवाब दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को समझिए। मैं समझ रही नरेंद्र हूँ। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र समझ मोदी, गए। सुन लीजिए, ऐसा कोई हल्का कदम नहीं उठाते जिससे किसी भी जनता को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचे। हाँ। यह बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जनता की इस बात को समझा कि 13 तारीख का जो बड़ा स्नान है, जो 29 तारीख की मौनी अमावस्या का बड़ा स्नान है, जो 3 तारीख बसंत पंचमी का बड़ा स्नान है, उस दिन जो आम श्रद्धालु है वहां पर किसी प्रकार से कोई ऐसा वीवीआईपी ना पहुंचे जिसके कारण से जनता को जो है वहां पर कष्ट हो, जिसके कारण से जनता ना नहा पाए। अगर एक दिन में आज अब तक 37 करोड़ लोग वहां पर नहा चुके हैं, अगर एक दिन में 3 करोड़ लोग ऐसे 8 को दिन में चले स्नान जाते कर हैं, रहे 8 हैं, को सुन भी तो लीजिए, काउंटिंग है, खाली सुन नहीं लीजिए। है वो। फिर वही मैं कह रहा हूं, मीडिया फिर ये प्रश्न पूछता कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों वहां पे, वीवीआईपी क्यों पहुंच गया, अभी इस तरह का प्रश्न उठ रहा था ना। हाँ। तो प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन को चुना जब जहां पर कोई शाही अमृत स्नान जो है, पहले शाही स्नान होता था, अब तो अमृत स्नान होता है, अमृत स्नान पर ज्यादा भीड़ ना हो। अरे तो और 5 को देखिए, चले प्रधानमंत्री जाते, जी 6 को चले सामान्य जाते। तरीके से जाते नहीं, चलिए, हैं, अच्छा, सामान्य जाते तरीके से डुबकी लगाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो डुबकी लगाने तक नहीं जाते, जो जाएंगे सनातन भाई। के नाम पर जिनको पीड़ा अरे होती अभी है, तो खत्म नहीं कष्ट हुआ होता है। है। नहीं तो आप चुनाव जाएंगे। बात, वही तो पूरी कह रहा हूँ, कैबिनेट चुनावी हिंदू जाएगी, चिंता मत है अरविंद करिए। केजरीवाल, चुनावी हिंदू है। आप कह रहे हैं कि पहले चुनावी चुनाव हिंदू- पूरा कर लेंगे, देखो, फिर वहां आगे ना जाएंगे। भाजपा की नहीं बैटिंग शुरू फिर हो आप गई। भाजपा, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। जब निकल कोई गया मुंह से सनातनी, भाजपा वाली जब भाषा। कोई सनातनी अपनी भाजपा बात को वाला रखे, भाजपा वाली जब हम भाषा बोलने हिंदुत्व की लगे। कोई बात रखे, अरे तो आप हमसे भाजपा ज्यादा से सनातनी लड़ते नहीं हैं। है कोई। थोड़ा सा ध्यान रखिए। दुर्भाग्यपूर्ण हाँ, मैं है। सनातनी असली। अरे सर, आप नकली हो, आप सुनिए, नकली लोग हो आप, हम सनातनी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपने हनुमान कहा ना मंदिर अरविंद गए, केजरीवाल अच्छा, मुझे एक बात बताइए परिवार। सौरभ जी, मुझे एक बात बताइए। मैं एंकरिंग कर रही हूँ, मैंने ब्लेजर पहन रखा है और नॉर्मल जो मेरी ड्रेस है वो पहन रखा है। आप मुझे बताइए मैं कितनी बड़ी सनातनी हूँ? आपको पता होगा आप कितनी आप बड़ी है ही नहीं, सनातन आप क्योंकि आपने भगवा नहीं पहना, अभी बोलेंगे यही बोलेंगे। फिर आप गलत कह रहे हैं, यही फिर आप बोलेंगे गलत कह अभी। रहे हैं। देखिए, भगवा का अपमान अरे करके आप भैया, सनातन, सुनिए, आप आप नेता बार बार कहते भगवा को हैं, ले आते हैं, कपड़ों से भगवा पहचान से बड़ी लेते हैं। समस्या है आपको, कपड़ों से पता नहीं पहचान क्यों लेते हैं भगवे आप रंग से बड़ी नेता। समस्या है। और आप यही नेता सनातनी यही देख रहे बोलते होंगे, हैं। ठीक है। यही सनातनी चले। दिल्ली के चुनाव में आपको देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, पूछ रही, बताइए आदमी ना, है कि तन, नहीं सनातनी? देखिए, आदमी तन से सनातनी नहीं होता, मन बताइए से होता पूजा जी है। सनातनी और है मैं कि नहीं, बताइए इस ये कपड़े में डंके की आपको चोट पे कह सकता हूँ नहीं, इस कि कपड़े में आप सनातनी मन लग से रही तन कि से नहीं, पूर्ण रूप से बताइए। सनातनी है। हाँ। आपको कोई किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अरे वो पूछ लेकिन रहे जो हैं, लोग, बता दो ना, बिल्कुल बता रहा हूँ सनातनी मैं, है कि नहीं सनातनी है ये, बता रहा हूँ मैं इनको, बिना इनके भगवा मन से, के ही। इनके वाणी से, इनके संस्कार से इनको हम भी पता तो- है हम कि भी ये तो वो है। सनातनी नहीं, हैं। आप ठीक है, हमारे सनातनी नहीं नेता हैं। चलिए, कलर आप पूछ रहे सनातनी हैं। नहीं हैं। अनंत आप जी, सनातनी नहीं हैं। अनंत अमित जी मुस्कुरा रहे हैं, अनंत अमित जी मुस्कुरा रहे हैं, माफ करिएगा कह भाई रहे साहब, आप हैं सनातनी कि नहीं। मुझे जोड़ लिया, बोलने का मौका नहीं दिया। अनंत अमित जी, आपके हिस्से का सौरभ जी बोल रहे थे, आप भी कुछ कहना चाहेंगे तो बोल दीजिए, प्रवक्ता है, एक ही को तो टाइम मिलेगा। बोलिए। अनंत अमित जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि अच्छा बोल चलिए, रहे हैं कोई सौरभ बात भाई। नहीं, आपकी मुस्कुराहट हम तब नहीं देख पाए, हमने अब देख ली। बहुत शुक्रिया, आप सभी लगातार हमारे साथ में बने रहिए। दिल्ली का दंगल लगातार जारी है, हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से वोटिंग का ट्रेंड निकल करके सामने आ रहा है। फिलहाल 3 बजे तक के आंकड़े समझ लीजिए, 46.55% वोटिंग हुई है और लंबसम ये आंकड़ा पिछले बार के रिकॉर्ड को टच कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने बहुत कोशिश करी कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो जाए। 6 बजे के बाद पता चल पाएगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने वोट कास्ट नहीं किया है तो ऑफिस आज भी खत्म हो रहे हैं लगभग, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। अगर ऑफिस में है तो ब्रेक लेकर के जाइए, वोट कीजिए। 5 साल में एक बार आता है, त्योहार है आपके क्षेत्र का, महापर्व है ये, हर त्योहार साल में एक बार, लेकिन वोटिंग 5 साल में एक बार, बहुत बड़ा दिन है। वोटिंग कीजिए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे।